पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस और पोर्टल वेन ये दो चीजें जुड़कर एक बीमारी बनी है। थ्रोम्बोसिस जो होता है ब्लड के अंदर कोई क्लॉट जमा हो जाना, थक्का बन जाना। हमारी नस चल रही है बॉडी के अंदर, किसी भी नस के अंदर ब्लड जम गया, तो ये यहां पर हम बात करेंगे पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का जमना। ये लीवर की तरफ जाने वाली एक ऐसी सबसे बड़ी हमारी बॉडी के अंदर नस होती है जो इंटेस्टाइन यानी कि आंत, स्प्लीन, झिल्ली से लीवर तक न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड को लेकर जाती है। तो इसको समझने के लिए अब अगर हम सबसे पहले थ्रोम्बोसिस को ही पकड़ते हैं। थ्रोम्बोसिस के अंदर मतलब ब्लड का क्लॉट बन जाना वीन या आर्टरी के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन वेसल्स। वेसल्स यानी ये वेन भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है। तो इस ब्लड क्लॉट को ही आप थ्रोम्बोसिस मानिए। नॉर्मली होता क्या है, खून का जो क्लॉट बनता है, थक्का जो बनता है, वो हमारे चोट लगने पर बनता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी थोड़ी कि लीवर के अंदर जाकर नस में कोई चोट मार कर आया, नहीं है ना पॉसिबल। कोई एक्सीडेंटल केस हो तो वो मसला अलग है, लेकिन यहां पर वो बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बिना चोट के किसी नस में क्लॉट जमना, ब्लड जमना, थ्रोम्बोसिस बनना, ये हम समझना चाह रहे हैं। अब होता क्या है, जब ये क्लॉट किसी नस में बनेगा तो वो ब्लड के फ्लो को रोक देगा। इधर का ब्लड इधर, उधर का ब्लड उधर, और जबकि बॉडी के चाल चलन के लिए ब्लड की सप्लाई इज कंपलसरी। तो ऐसे क्या होगा कि उससे होने के बाद ये हमारी जो नर्व्स हैं, नस हैं, उन पर एक प्रेशर आएगा। अब उस प्रेशर से कोई भी बीमारी हो सकती है, यानी कि वो नस फट सकती है, आदमी मर सकता है, धड़कनें रुक सकती हैं, ये फेफड़े की तरफ भी क्लॉट जा सकता है, ब्रेन की तरफ भी जा सकता है, या वाइस वर्सा, जैसे भी हो सकता है। लेकिन अभी और इसको डीपली समझ सकते हैं। इसमें दो मेन टाइप होते हैं, टू मेन टाइप। देखिए, दो मेन टाइप का मतलब यही है, या तो वीन में होगा या आर्टरी में होगा, दोनों में चल रहा होगा। तो पहला होगा वीनस, मतलब वीन से बना हुआ, वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब वीनस थ्रोम्बोसिस के अंदर पहला इसका होता है डीवीटी, डीप वीन थ्रोम्बोसिस। ये होता है टांग की, पैर की, यानी कि टांग की एक सबसे नस के अंदर, गहरी नस के अंदर, उसमें ये थक्का बन सकता है। वहां पर वो टांग को डैमेज कर सकता है, पैरालिसिस कर सकता है, साइटिका जैसे भी कंडीशंस ला सकता है, वेरिकोज वेसल्स वाली कंडीशंस भी ला सकता है। दूसरा इसमें होता है पीवीटी, पीवीटी, और यही हमें समझना भी है, पीवीटी, ठीक। यानी कि लीवर के अंदर जो लीवर की नस है वहां पर थक्का जम सकता है और कैंसर बन सकता है। नॉर्मली कैंसर बन ही जाएगा। तीसरा होगा हमारा सेरिब्रल वीटी, ठीक है। सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस यानी कि दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड जम जाए, वहां पर थक्का बन जाए, तो यानी कि कोमा में मरीज चला जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ये इतनी सी बात। अब आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हमारी लाइफ में ये आएगा कि यार ये क्यों बन जाता है, क्यों हम अच्छा खासा जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, यार ये क्यों बन के हमारी जिंदगियां लेना चाह रहे हैं, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। बात सही भी है। तो हम इसको समझेंगे वेरिकोज ट्रायड रूल। ट्रायड सही, इन्होंने ट्रायड में 3 रूल दिए कि ये 3 वजह है जो ये बन सकता है या बनता है, इसी 3 वजहों से ये बनता है। पहला तो ये है कि किसी बीमारी की वजह से
इंसान लंबे टाइम तक बेड पर पड़ा है। अब इसमें भाई कैसे बेड पर पड़ा रहता है? आप सोचो हम कहा रहते हैं बेड पर, नहीं, वो नहीं। यानी कि किसी बीमारी में, नस वस के दबाव में, कोई चोट लगने में आदमी को लंबा रेस्ट के लिए बता देते हैं ना कि बेड रेस्ट एक लंबे समय तक हो। पहला तो ये हुआ। दूसरा इसके अंदर एक चीज और है, फ्लाइट, लॉन्ग फ्लाइट। जो लंबे लंबे जहाजों से सफर करते हैं तो वहां पे प्रेशर और ऑक्सीजन का बवाला बनता है ऐसी बॉडीज के अंदर, तो तब भी ये बनेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड खुद डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी एक एक्यूरेसी से फ्लो करने में, तो वहां पर भी एक काउंटर हो सकता है ब्लड के अंदर और वो क्लॉट के रूप में चेंज हो सकता है। ठीक है। और कुछ कंडीशन में ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि जब सर्जरी करते हैं तो कोई ना कोई नर्व इंजर्ड हो सकती है। बहुत सी लेडीज अपने पास आती हैं और बोलती हैं कि जब से ऑपरेशन करवाया है तब से हम दिक्कत में ही है, कभी ये हो जा रहा है, कभी वो हो जाता है, और ऐसा होता है, बहुत होता है। ठीक, तो पहला रूल जो वेरिकोस्ट्राइड का है वो यही है। ठीक है, किसी सूरत से आप आराम पर हैं। दूसरा इन्होंने रूल दिया थिक ब्लड का। थिक ब्लड यानी कि खून गाढ़ा हो जाए। खून के गाढ़े का रोल में अब आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ज्यादा मतलब ट्राइग्लिसराइड लेना, चर्बी की चीजें ज्यादा खाना, तो उसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। और आर्टरीज ब्लॉक में वो ब्लड फ्लो होगा नहीं, और ब्लड फ्लो होगा नहीं तो वो प्रेशर मारेगा तो वो नर्व्स पे ही प्रेशर पड़ेगा, और ऐसी पोजीशन में नर्व्स फटने का डर भी है, और ब्लॉकेज तो हो ही गया, वो ब्लॉक हो गया, तभी तो आगे फ्लो नहीं हो रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रही, ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए, और ये ऐसा थिक ब्लड, अच्छा अब सवाल ये है कि ब्लड थिक कैसे हो जाता है, गाढ़ा कैसे हो जाता है। बहुत से लोग बिजी रहते हैं, कम पानी पी पाते हैं, या गर्म पानी नहीं पी पाते, या मतलब टेंशन में बैठे सिगरेट ही फूंक रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस और हीट ना मिलना ब्लड को, भाई गर्म पानी पियो, वॉकिंग करो, भागो दौड़ो, पसीना निकालो, ये हीट जरूरी है ना ब्लड के लिए। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर करेंगे क्या, इस पोजीशन को हम बोल सकते हैं हाइपर कोगुलेबल। ठीक, कोगुलेबल मतलब खून गाढ़े में, ये खून पतले होने की, डॉक्टर जहां पकड़ लेते हैं, अरे थ्रोम्बोसिस लिखा हुआ आ रहा है अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो तुरंत इस तरह की दवाइयां चला देंगे पतला खून करने के लिए। ठीक है, जो अमूमन आप जो है अदरक या लहसुन से काम चला सकते हैं। ठीक, आगे जो और भी इसका रीजन हो सकता है, जो सबसे खतरनाक रीजन है, ओरल कंसेप्शन पिल, ओरल कंसेप्टिव पिल्स। कुछ लेडीज हो जाती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं, ये चलो कंडीशन छोड़ो, ऐसी मतलब गोलियां खाना जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, तो प्रेगनेंसी नहीं चाहोगे तो फिर तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा अगर आप ओरल कंसेप्ट पिल्स लेते रहेंगे, तो तब भी ये बात बननी है। और ये बीमारी, ये पॉइंट नंबर 2 यानी कि ब्लड थिक होना है, इस पोजीशन में भी हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। चलिए, अब इसका तीसरा ही रूल सबसे बड़ा रूल है, इंजरी टू वेसल्स में वही नस और आर्टरी, धमनी, यानी कि हमारी नस में चोट लग जाना। चोट लगेगी, ब्लड रुकेगा, थक्का बनेगा, ब्लड जमेगा, फिलो के अंदर रुकावट आएगी। तो अब ऐसा ये भी हो सकता है, तो ये चोट कब लग सकती है नस में, भाई सर्जरी ऑपरेशन के दौरान लग सकती है, भाई काटा, अब वो कट लग गया ना, चोट लग गई। कैथेटर
यानी कि जो नाली डालते हैं, नल की जो डालते हैं पेशाब वेशाब के फ्लो के लिए, तो कैथेटर में भी ये दिक्कत आती है। और बेचारा स्मोकिंग तो हर जगह बदनाम है, इसमें भी ठोक दो स्मोकिंग। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो कोगुलेबिल है ना, अगर कैंसर जैसी बीमारी हो तब भी मतलब ये दवाई देनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी सीरियस बीमारी हो उसमें ब्लड का फ्लो ठीक रहे और डिस्टर्ब ना रहे। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा कहीं हमें पता ही नहीं चले कि हमारी बॉडी में ये चीज आ चुकी है, तो इनकी कैसे पहचान करेंगे? तो इसके लिए हम सिम्टम की बात करते हैं, इनके लक्षण की बात। देखिए, जहां पर भी क्लोट होगा ना, वहां दर्द जरूर होगा, सूजन जरूर आएगी, ठीक है, और वो दवाई खाएंगे तो कुछ समय के लिए आराम देगी, निपटाएगी नहीं केस को, तो वहीं पर ही टेंशन हो जाएगी। दूसरा यह है कि मैंने अभी लंग का भी बताया कि फेफड़े में भी क्लोट चले जाते हैं, दिमाग में भी चले जाते हैं। अगर लंग में क्लोट है तो सांस फूलेगा। अब अचानक आदमी ये सोचे कि हम तो बिल्कुल ठीक चलते हैं, हमारी सांस क्यों फूलने लगी? तो हम भी ऐसी करते हैं। एंटीकोगुलेबल हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है, जो लहसुन प्याज वगैरह वगैरह से मिलकर और उनकी छाल से मिलकर बनी हुई दवाई होती है, तो हम देते हैं, उसको आराम आ जाता है, तो वहां पे हीलिंग भी होने लगती है और हमें पता भी नहीं होता कि वहां पे क्लोट था या नहीं था, क्योंकि जब उसके पास एक मतलब रेफर्ड रिपोर्ट नहीं होती है और ये सिम्टम बताता है, तो हम तुरंत जो है एंटीकोगुलेबल की तरफ जाते हैं। तो सांस फूलने लगती है। और फिर एक होगा कि अगर दिमाग में है, सेरिब्रल दिमाग की तरफ है, तो उसको बेचारे को नहीं भूलेगा, याददाश्त में कमी आएगी और दर्द होगा दिमाग में और चीख भी सकता है वो चुभन की वजह से, ठीक है ना। तो और हाँ, हार्ड टू स्पीक, बोलने में बड़ी मेहनत करेगा और सही से वर्डिंग नहीं कर पाएगा। वर्डिंग मतलब जैसे बोलना है कि उसको पानी दो तो कुछ अजीब से बोलेगा, समझ रहे हो ना। तो हार्ड टू स्पीक सेरिब्रल में ये पहचान हो सकती है क्लोट की। कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर बीमारी अंदर है और इलाज प्रॉपर नहीं है तो मरने की भी तैयारी है। ठीक, अब आगे, अब हमें हमने क्या ना खाली थ्रोम्बोसिस समझ लिया ये, और हम पूरा जानना चाह रहे हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। सही है, तो अब हम पोर्टल वेन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम थ्रोम्बोसिस से निकल आए हैं और पीवीटी की तरफ आ रहे हैं, पोर्टेबल वेन की तरफ पहुंच रहे हैं।